ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के जी के चरणों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 220 दोहे से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जमुन तीरे तेई दिन करे बासु भयं समय सम समय सुपासु रातें घाट घाट की तरनी आये अगणित जाये न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये एकई खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाए नदी सिर नाये सात निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन पाछे राज समाज जाए सब पाछे ते पाछे दो बंधु पयांदे भूषण बसन बेश सुट सांदे। आगे अच्छे अच्छे सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल जा रहे हैं। सेवक सुविद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा ता ता करें प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। मग बास ये नर नारी सुने धाम का काम तज धाय देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहें सप्रेम एक एक पाई राम लखन सखी होई के नाई भय बपु बरन रूप सुय आली शील स्नेह सरिस समचाली। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं है सखी। इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु न सो सकेसिया न संगा आगे अनि चली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखे संदेश होई यही भेदा। परंतु है सखी इनका न तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है सखी। इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासो तरक त्यगन मन माही कहें सकल ते समन सयानी ते सराय बानी फुरी पूजी बोली मधुर वचन त्य दूजी। उसका तर्क
युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इसी प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सप्रेम सब कथा प्रसंगो जय विद राम राज सब रस भंगु। भरतय बहुरी सराहन लागे शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दीन तज राजु। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहव थोर सख सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले है सकी। उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरतई देखे भय न धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताई के कही जननी जोग सुत नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को का दूषण रानी है नाहिन विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी लघुति कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ। बसहें को देश को गाँव को बामा कह या दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचि रिजु प्रतिग्रामा जनो मारो भूमि कलपतरो जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुले मग लोग न कर अभागु। जनो सिंगलबासिन भयमो विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाय सुमिरति रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निबज्जय करें प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनाए मन मागए बरो एहु सिया राम पदम स्नेहु। मिलाए के रात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन वह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछें जेते ही के बन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहें भरत देख जन्म फल लाएं। उनमें से जिस चीज़ से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं,
वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो जन काहें कुशल हम देखे, तो प्रिय राम लखन सब लेखे। यही विधि बूझत सबय सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी की ये वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते बासर बसे प्रातः ही चले सुमरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फरखै सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाय स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग पग डग डोलहीं, बेहबल बचन प्रेम बस बोलहीं। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विवल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते समय दिखावा, शैल सरो मन सहज सुहावा। जासु समीप सरिस पै तीरा, सिय समेत बसेंदो बीरा। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत श्रोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करें सब दंड प्रणामा, कई जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनो फिरे अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सकै न शेषु। कबहि आगम जिमें ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा ही शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शीतल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखे बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग सीता रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपाय देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, आगे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जैसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मनो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सपन भरे जल लोचन, बहे सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के
बस हो गए। लखन सपन या नीक न होई, कठिन कुचा सुनाहि कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नवधूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सकत हित रहे। सब समाचार की रात को लने, आई यही अवसर कहे। देवताओं का समान पूजन और मुनि की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलू ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बे सिर वरनो, कारण कवन भरत आगवनो। एक आई अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। जो सुने रामय बहा अति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब बहा यह जाने, भरत कहे म साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय नहीं ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समुझ कह अनुगामी। है स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता है, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। है स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि है, सब जानते ही है। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिया, जाने आप समान। है नाथ, आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जाने राम बनवास एकाकी।
वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करे कुमंत्र मन साज समाजू, आए करें अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलापे कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएँ रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिया होते न कपट कुचाली, के सोहते रथ बाजी गजाली। भरत दोष दे को जाएं, जग बुराए राजपद पाएं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तियस गामी, न उस चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद में ते विमुख बा, अधमन बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो जाए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।